हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट सम जो कि सीबीएसई के द्वारा 2019 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म एंड m नॉट इक्वल टू n, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो देखिए, समय में दिया है कि इफ m times the mth term of an arithmetic progression is equal to n times its nth term। अब m times the mth term का मतलब क्या है? m मल्टीप्लाई, अब mth term को हम इस तरह से लिख सकते हैं a, यहाँ पर m, ये इक्वल है, यहाँ पर देखिए n टाइम्स इट nth term मतलब n मल्टीप्लाई और n टर्म को लिखेंगे हम an। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम्स है ना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई से है कि अगर हम कहें कि जैसे 2 टाइम्स ऑफ m तो 2 मल्टीप्लाई m कहेंगे। अगर हम कहेंगे 3 टाइम्स t तो 3 मल्टीप्लाई t कहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है m टाइम्स mth टर्म, तो m टाइम्स का मतलब m मल्टीप्लाई और mth टर्म को लिखेंगे am। उसी तरह से यहाँ पर जो nth टर्म है इसको हम an लिखेंगे। देखिए मैंने ये लिख लिया है। इसके अलावा देखिए यहाँ में शो करना है m प्लस nth टर्म जो है AP की वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब a m प्लस n जो है वो 0 के इक्वल है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि a n होता है किसके इक्वल? a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए n की जगह पर m प्लस n है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a m प्लस n इक्वल होगा, अब a तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब देखिए n की जगह पर यहाँ है m प्लस n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m प्लस n फिर माइनस 1 और यहाँ पर d। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ, मुझे यहाँ पर a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि मुझे ये पूरा पोर्शन जो है वो 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं m का m ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई, अब ए एम को मैं कैसे लिखूँगा? यहाँ लिखूँगा मैं a प्लस m माइनस 1 d। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर n लिखा है तो मैं यहाँ लिखूँगा n मल्टीप्लाई ए एन को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए यहाँ पर जो m है इसकी मल्टीप्लाई हम सबसे कर लेते हैं, तो m की मल्टीप्लाई a से होगी तो ये हो जाएगा m a प्लस, अब m की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो मैं d के साथ इसको रख लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा m माइनस 1 m d इक्वल टू, अब आगे चलें n की मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे तो यहाँ पर n की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे n a, फिर n की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको d के साथ रख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं प्लस n माइनस 1 n d। अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम यहाँ पर भी 0 ले आते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये सारा जो है मैं इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ m a, और ये जो n a है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस n a। उसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ है ये प्लस m माइनस 1 ब्रैकेट में m d, ये अपनी जगह पर है, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहाँ प्लस का माइनस बन गया, और यहाँ है n माइनस 1 और यहाँ पर n d इक्वल टू हो गया 0 के। देखिए इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें जो है a कॉमन मिल जाता है, तो मैं यहाँ a कॉमन ले लेता हूँ, इधर से आया m फिर माइनस का साइन और यहाँ n। अब देखिए अब हम यहाँ पर देखें तो मुझे यहाँ पर d कॉमन मिल जाता है, बाकी की जो दो टर्म है तो इसमें से d मैं कॉमन लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि यहाँ पर मुझे मिल गया d कॉमन, और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा m माइनस 1, d कॉमन आ चुका तो यहाँ रहा m फिर माइनस का साइन, और इधर से बचा n माइनस 1 और d कॉमन आ चुका तो इधर से बचा n, ये पूरा है 0 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर m को हम यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाइनोमियल है, इधर n को यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं कि a m माइनस n प्लस d। अब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m स्क्वायर, फिर m को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस m। अब इधर है माइनस का साइन, अब यहाँ देखिए n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n स्क्वायर, फिर n को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n, और ये पूरा 0 के इक्वल है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस है, बाइनोमियल है यानी कि माइनस 1 है, माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे, तो अगले स्टेप में साइन चेंज कर लेते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा a m माइनस n प्लस d m स्क्वायर माइनस m। अब यहाँ n स्क्वायर जो है वो माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था, और जो n है वो प्लस का हो गया, पहले माइनस का था।
और ये पूरा 0 के इक्वल है। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एम स्क्वायर और ये जो एन स्क्वायर है इसको साथ साथ लिखने वाला हूँ। तो अगले स्टेप में मैं लिख लेता हूँ कि ए एम माइनस एन प्लस डी, यहाँ पर एम स्क्वायर, ये जो माइनस का एन स्क्वायर है उसके साथ लिखा, बाकी है यहाँ पर माइनस एम और प्लस एन। तो देखिए यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको एम प्लस एन और एम माइनस एन लिख सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, ए एम माइनस एन प्लस डी और यहाँ एम प्लस एन एम माइनस एन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस एम प्लस एन, यहाँ पर माइनस एम प्लस एन। तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये प्लस और माइनस एम या माइनस माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस का साइन जो है वो कॉमन आ जाता है। तो यहाँ माइनस का साइन अगर कॉमन लें तो एम प्लस का हो जाएगा और एन हो जाएगा माइनस का। देखिए मैंने किया क्या है यहाँ पर कि जो माइनस का साइन है इसको मैं प्लस माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, और ये जो प्लस का साइन है इसको मैं माइनस माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर साइन कॉमन मिल गया माइनस का, वो बाहर ले लिया, यहाँ पर एम प्लस का बचा ब्रैकेट में और इधर एन माइनस का बचा, वो लिखा मैंने ब्रैकेट में। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस का साइन कॉमन आ गया और यहाँ बचा एम माइनस एन। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कि ए एम माइनस एन प्लस डी, इस पूरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर m माइनस एन मुझे यहाँ कॉमन मिल जाता है। देखिए इधर भी है और ये इधर भी है, और बाकी बच जाता है यहाँ पर इधर से m प्लस एन, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ माइनस वन रह गया, ये पूरा 0 के इक्वल है। अब देखिए इस पूरे में अगर हम देखें तो m माइनस एन जो है हमें कॉमन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि m माइनस एन हमें यहाँ कॉमन मिल गया, और जो बचा यहाँ इधर से बचा हमारे पास a, तो यहाँ a लिखेंगे, प्लस इधर से बचा d और d के साथ ब्रैकेट में ये सब बचा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि m प्लस एन माइनस वन। तो देखिए मैंने किया क्या कि यहाँ पर मैंने m माइनस वन ये कॉमन ले लिया, इधर से बचा a प्लस d और बाकी ये पूरा पोर्शन बचा वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो m माइनस एन है इसको मैं 0 के अपॉन में ले आता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि a प्लस डी, यहाँ पर m प्लस एन माइनस वन 0 अपॉन में m माइनस एन। अब देखिए अगर यहाँ पर 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, 3 हो तो भी 0 आएगा, 0 अपॉन 2 हो तो भी 0 आएगा। उसी तरह से 0 अपॉन में m माइनस एन हम करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको हम अगेन 0 लिख लेते हैं, और बाकी इधर का पोर्शन सेम है, a प्लस डी, यहाँ पर m प्लस एन माइनस वन। तो देखिए अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया था। देखिए हमें यहाँ पर ये शो करना है कि a m प्लस एन जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू 0। तो यही जो है हमने यहाँ पे शो कर दिया है। देखिए यहाँ पर a प्लस डी m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि a m प्लस एन यहाँ पर 0 के इक्वल प्रूव हो गया है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।